नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल स्टडी सर्कल में। आज का हमारा टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए देखते हैं हम आगे के 10 प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। इसके ऑप्शन हैं भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। इसका सही उत्तर होगा ABC। ABC कैसे होगा? क्योंकि कक्षा में विविधता को स्वीकार कर शिक्षिका को सामाजिक शास्त्रीय शिक्षण पर बल देना चाहिए। ऐसे में अधिगम की अनेक शैलियों को अपनाकर विविधता में प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। एक सामान्य मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस प्रकार के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन इसके श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समझाने के लिए शिक्षिका छुओ तथा अनुभव करो माध्यम से शिक्षण कार्य कर रही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, उनके चिंतन को प्रेरित करने, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। क्योंकि अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों को चिंतन करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे विचारों में विविधता का संचार होता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। तीसरा ऑप्शन है इसमें, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। और चौथा ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी और सी। क्योंकि बी और सी क्यों होगा? क्योंकि उपयुक्त पुरस्कार अधिगम अर्जित करने में सहायक होता है तथा सफलता के प्रति प्रेरित करता है। यदि विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षण नहीं दिया गया तो वह असफलता का कारण बन सकता है। यह कहना कि विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचि पर ध्यान नहीं देता तार्किक नहीं है। तो इसके बाद में हम अगले प्रश्न पे आते हैं, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा,
संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्योंकि यदि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण का अलग अलग अर्थ लगाते हैं, जैसे सांस्कृतिक अंतर, समझ के स्तर में अंतर या अन्य कारण, तो यह विभिन्न विधियों से प्रभावित हो सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो ये हमारा एनसीएफ 2005 का प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है निष्क्रिय और सरल, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय और सामाजिक, तीसरा है निष्क्रिय और सामाजिक, और चौथा है सक्रिय और सरल। तो इसका सही उत्तर है हमारा दूसरा, सक्रिय और सामाजिक, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट कहा है कि अधिगम एक सक्रिय तथा सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसका, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में अधिगम का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा अधिगम के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के तरीके विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो इसका सही उत्तर है पूछना, तर्कना और निर्णय लेना, क्योंकि प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में किसी विषय के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है, तर्क से उसकी अवधारणात्मक क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेना शिक्षा का कार्यात्मक रूप है, इन सबसे विद्यार्थी समस्या का समाधान कर सकता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, क्योंकि कक्षा में पहुंचने वाली भोली अवधारणा या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान या अभिरुचि जानकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही इससे विद्यार्थियों की समझ तथा ज्ञान स्तर का पता चलता है, साथ ही प्रभावी शिक्षण की योजना बनाने में सहायक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन 1 है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर है ABCD चारों होंगे,
क्योंकि शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।